हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्माइल इंग्लिश क्लासेस। तो आप इस वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट है और प्रीपोजिशन में हमें पढ़ना है बिसाइड एंड बिसाइड्स। काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि बिसाइड और बिसाइड्स दोनों एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग चीज है। बिसाइड, कुछ बच्चे जो है बिसाइड का प्लूरल फॉर्म बिसाइड्स समझ लेते हैं, तो चूंकि नाउन का प्लूरल बनाया जाता है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है, तो ध्यान क्या देना है। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के समीप, के करीब, के निकट, और वही बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इसको एक ही चीज समझ लेते हैं, जो कि बहुत भारी गलती करते हैं और इस तरीके से जो है एग्जाम में गलती कर जाते हैं। तो ये बिसाइड का मतलब के समीप, के निकट, के करीब, और वही बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। अगर हम एग्जाम्पल से अगर देखें तो बहुत सारे चीजें जो है आपको समझ में आ जाएगी। जैसे गो एंड सिट, जाओ और बैठो, बिसाइड योर फादर, अपने पिताजी के बगल में बैठो, अपने पिताजी के समीप बैठो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बिसाइड्स होगा। दूसरा है द चाइल्ड इज सिटिंग बिसाइड द मदर, बच्चा बैठा हुआ है, अपने माँ के बगल में बैठा है, माँ के करीब बैठा है। ठीक है, इसका मतलब होगा बगल में। तो जैसे ही बगल का सेंस आएगा, समीप का सेंस आएगा, करीब का सेंस आएगा, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, बिसाइड इस्तेमाल करेंगे। तीसरा अगर हम बात करें बिसाइड्स उर्दू, अब यहाँ पे उर्दू के समीप, उर्दू के निकट, उर्दू के करीब का सेंस अगर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे होगा बिसाइड्स। बिसाइड, बहुत सारे बच्चे बिसाइड कर देते हैं, बिसाइड उर्दू आई नो इंग्लिश, गलत हो जाएगा। बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश मतलब होगा उर्दू के अतिरिक्त, उर्दू के अलावा, आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी जानता हूं, उर्दू के अलावा मैं अंग्रेजी जानता हूं, यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पे बिसाइड, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स का अगर देगा ऑप्शन तो बिसाइड कर देते हैं, जो कि गलत है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। नेक्स्ट है बिसाइड्स कार, आई हैव अ बाइक, कार के अलावा, कार के अतिरिक्त मेरे पास क्या है, एक बाइक है। तो यहां पे हो जाएगा बिसाइड्स हो जाएगा, यहां पे सेंस आएगा कार के अतिरिक्त, कार के अलावा। नेक्स्ट है बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता, यहां पे मतलब होगा रामायण के अतिरिक्त, रामायण के अलावा, आई हैव द गीता, मेरे पास गीता है। ये एक महाकाव्य है जो आपको ये समझना था। बिसाइड्स द रामायण, रामायण के अतिरिक्त आई हैव द गीता, मेरे पास गीता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, और बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं बिसाइड और बिसाइड्स को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।